हेलो गाइस, आज एक नई वीडियो बना रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर के कॉन्सेप्ट के ऊपर। राइट। इसकी दो वीडियो हम पहले बना चुके हैं जिसमें हमने इशू ऑफ डिवेंचर एज टू अ वेंडर करा था, इशू ऑफ डिवेंचर भी टर्म्स ऑफ रिडम्पशन करा था, इंटरेस्ट और डिवेंचर की एंट्रीज भी कर दी थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। राइट। इशू ऑफ डिवेंचर as collateral security। क्लियर है? इसका कॉन्सेप्ट होता क्या? आपने एक बैंक लोन लिया, राइट, और आपने उसे सिक्योरिटी के तौर पे डिवेंचर दे दिए। क्लियर है? देखो, डिवेंचर होल्डर थोड़े ज्यादा सेफ होते हैं, ज्यादा राइट होल्डर होते हैं, इन्हें राइट ज्यादा मिलते हैं एज कंपेयर्ड विद लोन होल्डर्स। क्लियर है? तो इसमें कंपनी ने एक लोन लिया और ये बोला कि अगर हम आपका लोन रीपे नहीं करते, इंटरेस्ट रीपे नहीं करते, तो आप हमारे डिवेंचर होल्डर बन जाओगे। क्लियर है? और इन डिवेंचर को इशू करने से हमारे पास कोई पैसा नहीं आता, तो हम इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट भी पे नहीं करते। कभी कभार एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि आप क्या इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी में इंटरेस्ट पे करते हो या नहीं करते? आंसर इज नो। उस पे कभी भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। आप जो लोन लेते हो आप सिर्फ उसी पे ही पे करोगे। क्लियर है? ये एक मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन है, आपको इसे कैसे प्रेजेंट करना है बस। क्लियर है? वो कैसे देखना है, देखिए एग्जांपल लेते हैं। आपने एक बैंक लोन लिया 4 लाख रुपीस का, और आपने इशू करे उसे 5,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। क्लियर है? अब आप इसे कैसे प्रेजेंट करोगे बैलेंस शीट में, आपको सिर्फ वही दिखाना है। क्लियर है? इसके दो मेथड्स हैं। एक होता है विदाउट जर्नल एंट्री, एक होता है विद जर्नल एंट्री। क्लियर है? तो आपने लोन कितने का लिया? 4 लाख रुपए का, और सिक्योरिटी पे कितने डिवेंचर दिए? 5 लाख। नॉर्मली ये ज्यादा ही होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि अगर आप लोन का इंटरेस्ट पे नहीं करोगे तो आ जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, विदाउट जर्नल एंट्री में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको एक लोन की एंट्री पास करनी है। जो आपने लोन लिया 4 लाख का, उसकी एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। वैल्यू कितनी है? 4 लाख। कितनी है? 4 लाख। क्लियर है? तो ये बैलेंस शीट में आपको कहां दिखाना है बैंक लोन? नॉन करंट लायबिलिटी पे। तो देखिए, बैलेंस शीट आपको पूरी नहीं बनानी, सिर्फ इस पॉइंट को दिखाना है। यहां पे आपको लिखना है नॉन करंट लायबिलिटीज, और ये किस हेड में आता है? ये आता है किस सब हेड में? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। किस में आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कितने का लोन लिया आपने? 4 लाख का। खत्म। अब आप बोलोगे सर इसमें हमें ये तो दिख नहीं रहा कि डिबेंचर कैसे इशू करे। वो आपको नोट्स में दिखाने पड़ेंगे सर। किस में दिखाने पड़ेंगे? नोट्स में। वो देखिए, आपने यहां पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग खोला, कितना बैंक लोन है? 4 लाख रुपीस, और आपको यहां पे एक नोट लिखना है नीचे, जैसे नरेशन लिखते हैं ना, ऐसे एक नोट लिखना है। उस नोट में देखिए आपको क्या लिखना है?
सिक्योर्ड बाय 5,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। क्लियर है? तो ये बस आपको प्रेजेंट करना है इसे। तो पहली एंट्री क्या करी, बैंक टू बैंक लोन, और बैलेंस शीट में आपने क्या दिखाया, नॉन करंट लायबिलिटी में वही 4 लाख रुपीज ही दिखाया, लेकिन यह नोट्स में आपको दिखाना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बैंक लोन 4 लाख सिक्योर्ड बाय 5,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। क्लियर है? ये इसका फर्स्ट मेथड था विदाउट जर्नल एंट्री में। अब विद जर्नल एंट्री में देखिए, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। क्लियर है? तो मेन ये विदाउट जर्नल एंट्री में मेन ये वाली लाइन है, सिक्योर्ड बाय 5,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। अब विद जर्नल एंट्री में आपको क्या करना है, पहले तो वो लोन की एंट्री पास करनी है, बैंक टू बैंक लोन, कितनी वैल्यू है, 4 लाख रुपीज। अब आपको इसमें डिवेंचर भी इशू करके दिखाने हैं। सर डिवेंचर तो इशू कर देंगे लेकिन पैसा तो हमारे पास आ नहीं रहा, तो आप एक नोशनल एंट्री पास करोगे, बोगस एंट्री। क्लियर है? जिसकी कोई वैसे वैल्यू नहीं है, और वो एंट्री क्या होगी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, वैल्यू 5 लाख, वैल्यू 5 लाख। क्लियर है? तो ये आपकी एंट्री आ गई। अब इसे दिखाना कैसे है वो देखिए बैलेंस शीट में। देखिए बैलेंस शीट में आपको वही दिखाना है जितना पहले था, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कितनी वैल्यू, 4 लाख। दिखाना वही आपको, और कुछ नहीं दिखाना, लेकिन नोट्स में फिर दिखाना पड़ेगा आपको कि इसमें कोलेटरल सिक्योरिटी मिली हुई है। तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ गया, पहले आपने लोन लिखा 4 लाख रुपीस का, फिर आपने डिबेंचर लिखे 5 लाख रुपीस के, फिर आपने ये जो डिबेंचर सस्पेंस इशू करा था वो आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, डिबेंचर सस्पेंस, वैल्यू कितनी आई, 4 लाख। अब आप बोलोगे सर ये दिखाने की जरूरत क्या है, सर इट इज अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन ओनली, और कोई जरूरत नहीं है इसे करने की। तो ये विद जर्नल एंट्री है, ये विदाउट जर्नल एंट्री है। विदाउट जर्नल एंट्री में आपने बैंक टू बैंक लोन करा, यही 4 लाख आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखा लिया जितने का आपने लोन लिया था। क्लियर है? फिर आपने नोट्स में क्या दिखाया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बैंक लोन 4 लाख सिक्योर्ड बाय 5,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको विदाउट जर्नल एंट्री वाला। अगला देखिए, विद जर्नल एंट्री में आपने क्या करा, पहले बैंक टू बैंक लोन की एंट्री पास करी 4 लाख, फिर एंट्री पास करी डिबेंचर सस्पेंस 2% डिबेंचर। ये वैल्यू वो होगी जितने के आप डिबेंचर उसे कोलेटरल सिक्योरिटी के दे रहे हो। क्लियर है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में वही 4 लाख आएगा और कुछ नहीं आएगा। फिर यहां पे बैंक लोन आया 4 लाख, डिवेंचर आया 5 लाख, और वही डिवेंचर सस्पेंस आपको इसमें से माइनस करके दिखा देना। तो आंसर कितना हो गया, 4 लाख। क्लियर है? तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। लोगों को लगता है ये टॉपिक यहीं पे खत्म, ये यहां पे खत्म नहीं हुआ, इसका एक और पॉइंट है अगला। अगर लेट करिए 4 लाख का जो लोन था वो रीपे नहीं होता, फिर क्या होगा, पेपर में आ जाए 1 नंबर या 3 नंबर का, तो बच्चों को पता ही नहीं होता है कि क्या था, उन्हें तो यहीं पे खत्म हो जाता है कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो उसके एक और एंट्री होती है, तो वो जो लोन था बैंक लोन वो कन्वर्ट हो जाता है डिबेंचर्स में। क्लियर है? तो इसमें ध्यान रखना, इफ द कंपनी
फेल्स टू रीपे लोन, तो आपको दो अलग एंट्री और पास करनी है। जो आपने पहली एंट्री पास करी थी डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर, पहले आपको उसे कैंसिल आउट करना पड़ेगा और उसकी एंट्री क्या होगी, उल्टी हो जाएगी उसकी, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस, डिबेंचर सस्पेंस। ये कैंसिल आउट हो गया आपका 5 लाख 5 लाख। अब वो जो लोन था वो कन्वर्ट हो जाता है डिबेंचर में, तो लोन क्रेडिट पे खुला था, कन्वर्ट करने के लिए डेबिट पे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने उसका कुछ पैसा इंटरेस्ट का नहीं दिया हो, तो वो भी ऐड ऑन कर लेना इसके अंदर। तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक लोन अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। नए डिबेंचर है वो वाले कैंसिल हो गए, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो क्वेश्चन में गिवन होगी, आपको ये दो एंट्री अलग से करनी पड़ेगी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। कोलैटरल सिक्योरिटी का छोटी सी वीडियो थी। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।